वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शंस पढ़ेंगे जो कि शेप के साथ वर्क करने के लिए हमें ज़रूरी होती हैं, और उसके साथ साथ हम डिफरेंट शेप्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, वो ये देखते हैं। तो सबसे पहले शेप है रेक्टेंगल शेप थी, जो कि हम देख चुके हैं अभी तक कि शिफ्ट आर्ट के साथ जब आप उसको ड्रा करते हैं तो ये प्रॉपर एक स्क्वायर में ड्रा होता है, तो ये ठीक है। उसके बाद अगर हमने उसके सर्कल को भी हमने देखा था कि शिफ्ट आर्ट के साथ जब आप करेंगे तो वो प्रॉपर एक सर्कल में ड्रा होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और शेप्स हैं, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। कि जैसे कि राउंडेड रेक्टेंगल है, तो राउंडेड रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि इसको जब मैं शेप को ड्रा करता हूं तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसके जो एजेस हैं वो राउंड के अंदर हैं। तो हमें समटाइम शेप्स रिक्वायर्ड होती हैं इस तरह की जिसके एजेस राउंड में हो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क के लिए, तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन तो है। बट इसमें जो नेक्स्ट चीज़ ये वाली है कि जो इसके एजेस हैं जो राउंड है इसके, वो हम कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि ये जो एजेस हैं मुझे इतने ही राउंड चाहिए, मैं इसको कम या ज़्यादा भी करना चाह रहा हूँ। तो वो कम या ज़्यादा मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। जब आप शेप को ड्रा कर लेते हैं, आप सिलेक्शन टूल के साथ उसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉर्नर्स पे गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको ये वाला छोटे से एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, ये वाला। तो आप किसी भी सर्कल को पकड़े, क्लिक एंड ड्रैग करके जब आप उसको मूव करते हैं अपने माउस को अंदर बाहर की तरफ, जैसे मैं अंदर मूव कर रहा हूँ तो उसके जो एजेस हैं वो ज़्यादा राउंड हो रहे हैं, और जब बाहर की तरफ मूव करूँगा तो वो कम राउंड हो गए। तो इस तरह से आप अपने एजेस हैं उसको कम या ज़्यादा राउंड उसमें कर सकते हैं। और इसको मगर अगर आप किसी एक कॉर्नर को आप राउंड ज़्यादा करना चाहते हो तो उसके लिए क्या तरीका करके पहले जाकर उसको सेलेक्ट कर लें। इसको क्लिक किया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब मैं इसको राउंड कर रहा हूँ तो अब सिर्फ मेरा एक कॉर्नर राउंड हो रहा है, बाकी मेरे तीनों कॉर्नर्स वैसे के वैसे हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी एक मल्टीपल ऑप्शंस लेकर आप अपने कॉर्नर्स को राउंड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अपने डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें काफ़ी यूज़फुल चीज़ है कि जो कि काफ़ी मल्टीपल टास्क के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे काफ़ी हमें हेल्प करती है इसमें। इसके अलावा इसमें चीज़ ये आ जाती है कि जो है ऑप्शन हमारे पास ये है, मेरे पास CS6 वर्जन है मेरे पास, और किसी के पास ओल्ड वर्जन भी हम अगर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये एजेस है उसको कम या ज़्यादा करने का पर्पस क्या होता है वो भी है, आप देख लीजिएगा। उसमें ओल्ड वर्जन में होगा ऐसे कि आप इस शेप को पकड़ेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल, इसको आप ड्रा करें ऐसे, क्लिक एंड ड्रैग करें। उसके बाद उसका आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद शिफ्ट का बटन भी आप ऐड कर लें, यानी कि अब शिफ्ट का बटन भी आपने दबा लिया, और फिर आप एरो अप करेंगे, दबा कर कहेंगे कि इसको इसके एजेस ज़्यादा राउंड होंगे, और डाउन की तरफ करेंगे तो उसके एजेस कम राउंड होंगे। तो ये ओल्डर वर्जन के लिए था, बट न्यू वर्जन के लिए वो क्वाइट सिंपल है। बस आप शेप को ड्रा कर लें, सिलेक्शन टूल पकड़ लें, और ये सर्कल के साथ आप अंदर नीचे करेंगे तो आपके जो एजेस हैं वो कम या ज़्यादा राउंड होना शुरू हो जाएंगे उसमें। और इसी तरह अब अगले शेप पर चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे पॉलीगॉन शेप है एक, आप उसको क्लिक एंड ड्रैग करके इसको ड्रा करें। ये हमारे पास पॉलीगॉन शेप है, मगर अब अगर ड्रा छोड़ने से पहले जाएंगे, क्लिक एंड ड्रैग किया हुआ है आपने, अभी उसको रिलीज़ नहीं किया अपने माउस के क्लिक को, तो आप शिफ्ट का बटन दबाएं और एरो अप की करेंगे तो इसमें जो कॉर्नर्स हैं यानी कि एंकर पॉइंट्स है वो ऐड होते जाएंगे, और आपकी एक नई शेप क्रिएट हो जाएगी। जितनी दफ़ा वो ऊपर को उसको करते जाएंगे उतने एजेस उसके बढ़ते जाएंगे, और डाउन की तरफ करते जाएंगे तो उसके जो एजेस हैं, जो उसके एंकर पॉइंट्स हैं, वो कम होते जाएंगे, और एट द एंड आकर ये ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ज़्यादा कम वो नहीं हो सकता। तो ये ऊपर करेंगे इसमें एंकर पॉइंट्स ऐड होंगे, और डाउन करेंगे तो एंकर पॉइंट्स कम होंगे। मैं रिपीट करता हूँ, आप पॉलीगॉन शेप लें, उसको ड्रा करें, क्लिक एंड ड्रैग करें। क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद आपने उसको बटन को भी रिलीज़ नहीं करना, उसके साथ आप शिफ्ट की दबा लें, और शिफ्ट की दबाने के साथ आपने आपका बटन दबाते जाएंगे तो उसमें एंकर पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे, डाउन का बटन दबाते जाएंगे तो एंकर पॉइंट्स कम होते जाएंगे। और इसी तरह ही हमारे पास स्टार की शेप, और उसका भी सेम यही काम है। शिफ्ट की पकड़ लें, क्लिक एंड ड्रैग करके शिफ्ट की पकड़ लें, अप करेंगे तो उसमें ऐड होते जाएंगे, और डाउन करेंगे तो उसमें कम होते जाएंगे, और इसमें भी एट द एंड आके वो रेक्टेंगल पे ही ख़त्म होगा, और जब अप करते जाएंगे तो उसमें डिफरेंट शेप्स वो बनती जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट शेप्स हैं हम उसके साथ काम करके हम अपनी मज़ीद डिज़ाइनिंग में उसमें काम कर सकते हैं। अब आगे हम थोड़ी सी डिस्कशन मज़ीद करते हैं हमारी ऑप्शंस की जानिब। जैसे मैंने ये एक और शेप बना ली, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ, तो अब मेरे पास दो शेप्स हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें समटाइम हमें ज़रूरत पड़ जाती है वो ये हो जाती है कि जैसे ये ग्रीन शेप है, ये रेड के ऊपर है, तो मुझे रिक्वायर्ड ये है कि मैं जो ग्रीन वाली शेप है उसको रेड के पीछे ले जाऊँ। तो मैं इस शेप को रेड के पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, आप ग्रीन वाले को सिलेक्ट करें, उसको आप राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएंगी अरेंज की।
अरेंज की ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो ब्रिंग फ्रंट यानी कि सबसे ऊपर रहेगा और सेंड बैक करेंगे तो सबसे नीचे रहेगा ये। तो मुझे पीछे लेके जाना है तो मैं इसको सेंड बैक करता हूँ तो ऑब्वियसली वो पीछे चला गया और रेड ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप अपनी मल्टीपल शेप्स के जो ओवरलैप कर रही हो उसको ऊपर या नीचे आप उसको लेके जा सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं एक चीज़ को जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन है जो बॉक्स है इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो इस फ्रीली ये मूव हो रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि फ्रीली मूव ना हो, एक सीक्वेंस में मूव हो, तो उसके लिए सिर्फ शिफ्ट की दबा लें। शिफ्ट की प्रेस करने के बाद अब मैं अपने शेप को जैसे मूव करूँ तो आपको यहाँ पे पिंक कलर की लाइन नजर आ रही होगी। और अगर आप मेरे कर्सर पर गौर करें तो मैंने माउस को ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ बट मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, वो एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। तो जब आप शिफ्ट की या प्रेस कर लेते हैं फिर आपकी शेप को मूव करना ऊपर नीचे दाएं बाएं करना काफ़ी इजी रह जाता है। अगर मैं शिफ्ट की यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो अब ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव कर रहा है। सो अगर आपने ऑब्जेक्ट को एक सीक्वेंस में उसको मूव करना है तो आप उसके लिए शिफ्ट की प्रेस कीजिएगा। उसमें आपको आपकी शेप्स जो होंगी उसको मूव करना वो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। उसके बाद अब नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है उसमें जो बड़ी वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये एक शेप बनाता हूँ, दूसरी शेप ले लेते हैं। ये मैंने एक शेप ड्रा की, शेप ड्रा करने के बाद उसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इसकी एक मुझे कॉपी चाहिए। चलिए कॉपी का पता है, मैं Ctrl+C Ctrl+V कर लेता हूँ तो कॉपी आ गया मेरे पास। अब मैं ये चाह ये रहा हूँ कि इसका रिफ्लेक्ट आ जाए मेरे पास, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ये ऑपोजिट हो जाए, जैसे मिरर होता है ये इसको रिफ्लेक्ट हो जाए चीज़ को। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, बड़ी ईजी ऑप्शन है। वो क्या है कि हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगी रिफ्लेक्ट की। आप रिफ्लेक्ट को क्लिक करें। जैसे रिफ्लेक्ट को क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो जाएगा। इसको मैं साइड पे करता हूँ तो ये आपको प्रीव्यू का बटन यहाँ पे नजर आ रहा है। अब ये ऑफ कर दिया मैंने और यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ तो वो आपको बता रहा है कि ये रिफ्लेक्ट होकर शेप आपकी इस तरह की हो जाएगी। तो ऊपर आपके पास ये ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का एंगल भी इसमें सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हो कि मैंने जो शेप्स थी मेरी उसको मैंने वर्टिकल उसको रिफ्लेक्ट कर लिया। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इसकी मदद से आपकी जो वर्किंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा इसमें मज़ीद इसमें आसानी आएगी। तो आज के लेक्चर के हवाले से और ना सिर्फ आज के लेक्चर के हवाले से हमारे जितने भी लेक्चर गुजर रहे हैं सारे लेक्चर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो उसके हवाले से भी और आज के हवाले से भी ये दो असाइनमेंट्स आपके सामने हैं। आप इनको प्रैक्टिस के तौर पर आप इनको यूज़ कीजिएगा। जो कि टूल्स हमने अभी तक पढ़े हैं उनकी मदद से ये दोनों शेप्स आपकी बन सकती हैं और आप इसको प्रैक्टिस करके आप उसको चेक कीजिएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी कितनी हो चुकी है इसमें। और अगर मज़ीद किसी के कोई क्वेश्चन होंगे असाइनमेंट के रिलेटेड या किसी भी किस्म के तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज लिख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी टीम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेगी। थैंक यू सो मच।